हेलो स्टूडेंट, अब आइए हम आगे का क्लास शुरू करते हैं। आपको 2 नंबर तक सवाल का जवाब दे चुके थे, अब तीसरा नंबर सवाल का जवाब देना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी का 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है, अधिकतम रहेगा तो हमको एचसीएफ निकालना है, अगर यहाँ पे न्यूनतम होता तो एलसीएम निकालना होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अधिकतम, तो हमको इसका अधिक निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो देखिए एचसीएफ निकालते हैं। इसमें 616 और 32 है, इसका 616 डाल दिया और 32 से इसको निकालते हैं। तो देखिए कितने बार में विभाजित होगा, देखिए ये इसको हम खिलाएंगे, आप कर लीजिएगा। देखिएगा ये 19 बार में विभाजित हो रहा है, तो मेरा शेषफल 8 बच रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, इस 32 को इधर लाना होता है। हम पहले आपको एचसीएफ निकालने का विधि बता चुके हैं, इसीलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। 8 से कितने बार में खाएगा, ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल कितना बच जाएगा इसका, 0। अगर 0 आ जाता है शेषफल तो मेरा आंसर भी आ जाता है। तो ये जो हुआ ये मेरा क्या हुआ, आंसर। तो इसका एचसीएफ यानी कि बोल रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी डाउट होगा आप हमको बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इतना हो गया। अब अगला सवाल बनाते हैं 4 नंबर का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको इसमें सिद्ध क्या करना है, इसको हमको सिद्ध करना है कि a का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का। यही बोल रहा है दर्शाने के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं दर्शाने के। तो ये दर्शाना है हमको। तो अब देखिए इसके लिए हम आगे बढ़ते। अब क्या करते हैं, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है आपको पता होगा, a बराबर BQ प्लस R, जहां जो होता है यहाँ पे मेरा 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए R, और R से बड़ा B का वैल्यू होना चाहिए। ये हम आपको पहले ही बताएं प्रमेय को सिद्ध करने वक्त। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमको यहाँ पे देखना है 3m और 3m+1 है, तो हमको इस स्थिति में n कॉमन आ रहा है, m इसमें जो है m में 3 कॉमन आ रहा है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है, दिया है b का वैल्यू बराबर 3। तो हम यहाँ पे लिखे हैं अगर b का वैल्यू जितना होगा उससे तो छोटा होना चाहिए r, तो उससे छोटा क्या हो सकता है r का वैल्यू, तब r का वैल्यू कितना हो सकता है, 0, 1 और 2, इतना ही हो सकता है ना। अब आगे जब r का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तब देखिए मेरा क्या होता है। देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है BQ प्लस R, तो मतलब 3Q प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है, सवाल में, सवाल पढ़ेंगे ध्यान से, तो इसमें दिया हुआ है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1, यानी कि वर्ग बोल रहा है, यानी हमको वर्ग करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्ग करने पे, हम देखते हैं वर्ग करके देखते हैं। a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता, इसीलिए आगे हम नहीं, उसको छोड़ देते हैं यहीं पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों पे जाएगा, वर्ग हमको दोनों पे करना है। तो कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसमें
3 को कॉमन ले लेते हैं तो इसके अंदर 3q का स्क्वायर बचेगा। और इसमें दिया हुआ है अगर कोई भी पूर्णांक कितना होना चाहिए, m के रूप का होना चाहिए। कितना दिया गया है इसमें, देखिए m के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू किसके लिए आया है, q के लिए। तो हमको यहाँ पे दिया गया है q बराबर m, तो हम इसको इस रूप में डाल सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, ये डाल सकते हैं। अब देखिए हम इसका वैल्यू मान लेंगे, माना 3m स्क्वायर बराबर m, ये वैल्यू हम मान लिए, तब a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3m, ये आ जाएगा। ये मेरा बन गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए हम समीकरण सेकेंड निकालते हैं। जब हम r का वैल्यू 1 रखते हैं, तब r का वैल्यू 1 रखने पे इसी रूप में चले जाएगा, a बराबर bq प्लस r, तो a का वैल्यू चले जाएगा 3q प्लस 1। अब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पे तो a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर में चले जाएगा वर्ग करने पे। अब देखिए आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा सूत्र है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो a का वैल्यू मेरा 3q है, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab है, 2a का वैल्यू 3q और b का वैल्यू 1 पुट कर दिए। अब देखिए मेरा कितना हो जाएगा इसमें, 9q का स्क्वायर 1 और 6q हो जाएगा। और जब हम अब देखिए 3 को कॉमन निकालने पे, 3 को कॉमन निकालते हैं, 3q का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा 2q, और यहाँ ये जो प्लस में 1 है इसको हम साइड में लिख सकते हैं। अब ये जो बीच वाला जो भी ब्रैकेट में आया उसका वैल्यू m रखने पर, देखिए हम 3q का स्क्वायर और 2q बराबर m रखने पर मान लिया इसको, तब देखिए a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, ये बन गया मेरा समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं हम आगे समीकरण थर्ड पे। ये समीकरण 2 तक तो बन गया है रेडी। अब देखिए जब हम r का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, तब क्या हो जाएगा, मेरा वही थी अपनाना है, a बराबर bq प्लस r हो जाएगा। a तो हमको इसमें डालना है 3q प्लस 2, अब वर्ग करने पे लिखना है, वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर 3q का प्लस 2 का होल स्क्वायर चले जाएगा। हम यहाँ पे आपको सूत्र बता चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो उसी पे इसमें भी अपनाना है। तो देखिए हम इसमें अपनाते ये करते हैं 3q प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 3q और b का वैल्यू 2 है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 दिया 9, ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, ये हो जाएगा। अब फिर से 3 का ये मान ये कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3q का स्क्वायर और प्लस में इधर कितना बच जाएगा 4q और प्लस में 4, देखिए इतना हो गया। अब इसमें यहाँ जो 4 है हमको किस रूप में लाना है, देखिए सवाल में कह रहा है हमको 3m प्लस 1 के रूप में आना चाहिए था, तो 3m प्लस 1 के रूप में लाने के लिए हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, ये आ जा रहा है 3, ये हम कॉमन लिए थे, इस 4 जो है मेरा इसको हम 3 प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं ना,
4 को 3 प्लस 1 के रूप में, तो इसको भी कॉमन निकाल लेंगे तो प्लस में कितना बचेगा 1। सॉरी, हम इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, काट के नीचे लिख देते हैं 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस इसमें हम कॉमन ले लिए हैं तो 1 बच जा रहा है, यानी कि बाहर हम 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तब हम इस पूरे का वैल्यू 1 रखने पर, देखिए हम इसका पूरे का वैल्यू 1 रखने पे तो कितना आ जाएगा मेरा, देखिए m, यानी कि माना 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर m, इतना हो जाएगा। तब देखिए a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ वैल्यू m मान के रखे हैं इसमें, देखिए यहाँ पे m मान लिया इसका, तो यहाँ पे भी मेरा m आ जाएगा प्लस में 1। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आ गया नंबर 3। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों समीकरण से देखिए, एक में समीकरण में 3m, इसमें 3m प्लस 1 और इसमें भी आ रहा है 3m प्लस 1। तो इसमें क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, अगर वर्ग करने पे क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, ये ना सिद्ध करना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए आप अगर वर्ग कर चुके हैं तो इसमें आया ही नहीं आया, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू रखे, a स्क्वायर का वैल्यू 3m, यहाँ पे आ गया 3m प्लस, और इसमें भी 3m प्लस 1 आ गया, और इस स्थिति में भी 3m प्लस 1 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि हम किसी पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है तो सिद्ध हो गया मेरा, प्रूव्ड, मतलब प्रूव कर दिए a का स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1, ये मेरा जो था वो हम प्रूव कर दिए, हो गया क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आइए अब अगला सवाल को सॉल्व करते हैं, 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल और अंतिम सवाल इस चैप्टर का। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, इस बार हमको ये क्या करना है, देखिए उसमें हम वर्ग किए थे, इसमें क्या करना है, घन करना है। ठीक है, इसमें और तो बस वही हिसाब है, बस इसमें घन करने के लिए बोल रहा है, उसमें वर्ग करने के लिए बोला था, और एक और इसके पहले वाला बताए थे हम, उसमें ऐसे डायरेक्ट था। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें सिद्ध क्या करना है मेरा, एक क्यू बराबर क्या होना चाहिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यही होना चाहिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बोल रहा है जहां 0 या 0 के बराबर आर का वैल्यू होना चाहिए और आर से बड़ा बी का वैल्यू होना चाहिए, ये बोल रहा है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तब देखिए इसमें यहाँ पे बोल रहा है 9m के रूप का, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा।
अब देखिए अगर हम b का वैल्यू 9 रखते तो इस तरह से एक एक का हल करेंगे, यानी तब r का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बड़ा आ जाएगा, बहुत सारा निकालना पड़ जाए, इसलिए ज्यादा नहीं, बस हम इसको 9 का क्यू हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका हम ज्यादा नहीं, इतना ये तीनों का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जब हम r का वैल्यू 0 लेते हैं तब देखिए किस स्थिति में आता है। तो मेरा तो यहाँ पे ये तो अति है ही, ये मेरा इक्विलेट विभाजन क्या कह रहा है, बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। तब देखिए आगे दर्शाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए। अब बोल रहा है 9 का वैल्यू हम लिए थे, ये मेरा तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9q प्लस 0 ये हो जाएगा। बी का वैल्यू 9 दिया हुआ था, हम 9 ले लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ए का अब हमको इसमें क्या करना है, घन करना है। तो इसे वैसे 0 दिया हुआ, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, ए बराबर हम 9q डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें घन करेंगे, उसमें वर्ग किए थे तो इसमें घन करने पे लिखना है, घन करने पर। तो घन करते हैं, क्या हो जाएगा, एक क्यू इक्वल में हो जाएगा 9q का होल क्यू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इतना में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है ना 9 को कॉमन निकालना है, इसमें 9 को कॉमन निकाल लिए, इसमें 9 को कॉमन निकाले, और यहाँ पे इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसका जब हम ये करेंगे ना, इसका तीनों का घन जब निकालेंगे तो इसका जो है बहुत कितना आ जाएगा, 999 इतना कुछ आ जाएगा। तो इसके लिए हमको इसके अंदर 9 को कॉमन निकाल लिए और इसके अंदर 81q बच जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इतना ये वैल्यू हो गया। अब हम इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 81q का वैल्यू हम m मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम माना लिख दिए, इसको इस तरह से कर देते हैं। तो एक का q बराबर कितना हो जाएगा, 9m। एक आ गया मेरा, इसमें जो सवाल में कह रहा है वो आ गया, ये मेरा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब आगे लिखते हैं समीकरण सेकेंड, यानी कि जब r का वैल्यू 1 लेते हैं, जब r का वैल्यू 1 रखने पर, तब देखिए कितना आ रहा है। इसी तरह इसी पे ये करना है, बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल आ जाएगा मेरा, b का वैल्यू 9 है, q का वैल्यू q हो जाएगा, r का वैल्यू 1 ले लिए। अब घन करने पे लिखते हैं, घन करने पर अगर घन करते हैं तो एक q हो जाएगा इधर का, और इधर हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यू। आपको एक प्लस बी का होल क्यू का सूत्र इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मेरा देखिए इस तरह इस सूत्र पे हम ये डाल दिए, सूत्र पे बैठा दिए इसको। 9 प्लस 1 का होल क्यू था, तो यानी ए का वैल्यू 9q और बी का वैल्यू 1 था, तो डालते गए 9q का होल क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 9q प्लस इंटू 1, ये हो गया। फिर प्लस में था ए बी, तो ए बी का वैल्यू डाल दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 9q, इसमें 9 को कॉमन निकाल लिए तो कितना बच जाएगा, 81q का q बच जाएगा प्लस, यानी 1 का q है तो 1 का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए इसमें 9 को तो कॉमन निकाल चुके हैं, तो इसमें बचेगा 3q हो गया, ये गुना करके लिखे, और इधर 9q प्लस 1 ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। एक का q ये हो जाएगा मेरा, 9 को हम वैल्यू इधर बाहर निकालें कॉमन, इसको रहने देते हैं, 81q का q हो जाएगा प्लस 1, और इसमें देखिए इसको गुना करते हैं, 9 27 और q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3q। कोई प्रॉब्लम, ये अब प्लस 1 जो है इसका वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, तो एक q बराबर हो जाएगा 9 81 q का q प्लस 27 q प्लस 3q, और इसका 1 जो वैल्यू इधर दिया हुआ है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये पूरे का जो वैल्यू इतना जो इसके अंदर दिया हुआ है इसको हम m मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखना है माना 81
क्यू का क्यू, 27 क्यू का स्क्वायर और 3Q इक्वल M। ठीक है, अब देखिए वैल्यू कितना निकल जाएगा, A का क्यू बराबर कितना निकल जाएगा 9M प्लस 1। देखिए इसमें कह रहा है कि 9M प्लस 1 के रूप में आना चाहिए है, तो ये भी वैल्यू आ गया। ये मेरा हो गया समीकरण सेकेंड। अब आते हैं हम समीकरण थर्ड पे, यानी कि तीसरा समीकरण। उसमें वैल्यू क्या पुट करना है, 2 को पुट करना है। देखिए हम यहाँ से इसको इस तरह कर देते हैं। अब देखिए जब R का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, जब R का वैल्यू 3 रखेंगे वही अपनाना है 6Q प्लस R। तो हम A का वैल्यू हो जाएगा 9Q प्लस 2 मानते हैं, R का वैल्यू 2 रखे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए घन करने पे, सब में घन कर रहे हैं तो इसमें भी घन होगा, तो घन करने पर घन करते हैं तो कितना आ जाएगा, AQ इक्वल 9Q प्लस 2 का होल क्यू। इस तरह से जैसे ये वाला इसमें जो सूत्र लगाए वही सूत्र इसमें भी लगाना है। A प्लस बी का होल क्यू बराबर AQ, देखिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, 9 का होल क्यू हो जाएगा प्लस 2 का होल क्यू प्लस इसमें 2, यानी यहाँ पे 3A भी दिया हुआ है तो 3A का वैल्यू 9Q इंटू 2 और इसके अंदर ये पूरा डाल देना है, यानी कि 9Q प्लस 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 9 को कॉमन निकालना होता है, निकाल लिए कॉमन, तो इसके अंदर कितना बच जाएगा 81Q का Q और ये कितना हो जाएगा 8 और प्लस इसमें भी 9 को वैल्यू बाहर निकाल लिए हैं तो कितना बचेगा 6Q। ठीक है, और इधर हो जाएगा 9Q प्लस 2। आगे निकालते हैं 9 81 होल क्यू, इसमें हो जाएगा, देखिए इसको हम अब गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 54Q का स्क्वायर प्लस 12Q। ठीक है, इतना पे ये लिख दिया और ये 8 जो है, ये 8 का जो वैल्यू था उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो आया है इसको वैल्यू पूरे का मान हम M मान लेते हैं, माना 81Q प्लस 54Q का स्क्वायर प्लस 12Q इक्वल M। ठीक है, मान लिए। तो अब क्या हो जाएगा, 1Q वैल्यू कितना हो जाएगा 9M प्लस 8 के रूप का। ये बन गया मेरा समीकरण थर्ड। हम देखिए अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा था, जब हम किसी का धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो इसका क्या आना चाहिए 9M प्लस 1 9M प्लस 8 के रूप का आना चाहिए। तो देखिए आप तीनों समीकरण को जब ध्यान से देखेंगे, AQ का वैल्यू हम देखिए यहाँ पे सिद्ध करने के लिए भी लिखे हैं, A का वैल्यू 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 के रूप का आना चाहिए। तो AQ 9M, यहाँ पे देखिए जब दूसरा A का R का वैल्यू 1 रखते हैं तो भी 9M प्लस 1 आ रहा है, और जब R का वैल्यू 2 रखते हैं तब कितना आ रहा है 9M प्लस 8। तो हमको यहाँ पे लिख देना है समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से हमें यह पता चला कि किसी पूर्णांक का घन करने पर 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का आता है। ठीक है, इतना पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या फिर हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बराबर 9M
9m + 1 9m + 8, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। प्रूव, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे अब 1.2 का आगे सिलेबस डालेंगे।